Hello everyone. In this video we are going to see do while loop. So हम do while loop में syntax, meaning, flow chart and example का भी flow chart देखेंगे. This is just a overview. इसके बाद मैं actually में आपको दिखाऊंगी कि इसका meaning क्या होता है. ओके पहले हम overview देखते हैं, फिर मैं actually में आपको बताती हूँ कि ये कैसा होता है. Meaning, do while loop in Java is a control flow statement that repeatedly execute a block of statement as long as the given condition is true. ओके जस्ट लाइक अदर लूप्स, डू वाइल लूप का भी सेम काम है कि एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है जब तक हमारा गिवन कंडीशन फॉल्स ना हो. लाइक जब तक वो ट्रू है तब तक वो एग्जीक्यूट ही होते रहेगा. फ्लो चार्ट, हम इसका एक फ्लो चार्ट देखते हैं. स्टार्ट एंड देन डू एंड देन कमांड, यानी डू के अंदर जो भी कमांड लिखा होगा वो, एंड देन वाइल कंडीशन. दिस वाइल कंडीशन इज हियर. तो ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो वापस कमांड एग्जीक्यूट होगा एंड ये एग्जीक्यूट होते रहेगा जब तक ये कमांड फॉल्स ना हो जाए, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए. जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा एंड हो जाएगा, बट जब तक ये ट्रू है घूमता रहेगा. ओके ये तो जैसे एक ओवरव्यू था. अब हम एग्जैक्टली में मीनिंग, सिंटैक्स, एग्जांपल के फ्लो चार्ट सब देखते हैं. सी द मीनिंग फर्स्ट. Do while loop in Java is a control flow statement that execute a block of code at least once and repeatedly execute the block as long as the given condition remains true. ओके इसका डेफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, आई नो, बट अब मैं इसका एक्चुअली में आपको मीनिंग समझाती हूँ. तो डू वाइल लूप एटलीस्ट वंस, यानी एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा. ये गारंटी हम फॉर लूप या वाइल लूप में बिल्कुल नहीं लेते हैं, बट इन डू वाइल लूप ये गारंटी हम ले सकते हैं कि आपका कंडीशन चाहिए सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सेकेंडरी थिंग है, बट आपका लूप जरूर एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही. ये वाइल में भी पॉसिबल नहीं है, फॉर में भी पॉसिबल नहीं है. ये डिफरेंशिएट करता है वाइल को डू वाइल से. ओके तो डू वाइल में हमें एक कंडीशन मिलता है कि एक बार वो एग्जीक्यूट होता है. अब ये कैसे होता है ये मैं आपको एग्जांपल में बताती हूँ. अभी पूरा डेफिनेशन देख लेते हैं. दिस लूप एंश्योर द कोड ब्लॉक इज run at least one time because the given condition is evaluated after the block of code has executed. मैंने आपको जस्ट एग्जांपल में बताया था कि हम कमांड के बाद में कंडीशन चेक कर रहे थे. ओके कंडीशन लास्ट में चेक होता है, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं, कंडीशन लास्ट में चेक हो जाता है. अगर हमारा कंडीशन फॉल्स भी निकला तो पहले तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर चुका होगा ना, इसीलिए वो एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही है. शायद अब सुनने में कंफ्यूजन लग रहा होगा, बट हमें एग्जाम्पल देख के जरूर समझ में आ जाएगा. ओके इसका मैंने एक छोटे पार्ट में इसका मैंने डेफिनेशन बनाया है जो यूजफुल होगा, वो देखते हैं एक बार. इनिशियलाइजेशन. बिफोर द लूप स्टार्ट यू कैन इनिशियलाइज एनी वेरिएबल नीडेड विद इन अ लूप. इनिशियलाइजेशन का मतलब हमें जो भी हम वेरिएबल डू वाइल में यूज करने वाले हैं हम उसको पहले इनिशियलाइज कर देते हैं डू वाइल के बाहर, यानी डू के वाइल. जैसे हम लोग वाइल में कर रहे थे इनिशियलाइजेशन पहले, वैसे ही हम डू में भी करेंगे. Okay, execution of code block. The statement inside the do block are executed first regardless of the condition. तो कंडीशन देखने से पहले हम do block के जो स्टेटमेंट होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं, कंडीशन बाद में चेक होता है. ओके कंडीशन इवेल्युएशन. आफ्टर द कोड ब्लॉक हैज बीन इवेल्युएटेड अ कंडीशन इन द वाइल क्लॉज इज चेक्ड. तो जैसे हमारे डू के कंडीशंस इवेल्युएट होते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हम लोग डू के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं उसके बाद हम चेक करते हैं कि वाइल की कंडीशन क्या है. ओके कंडीशन बाद में चेक होता है, पहले हम स्टेटमेंट इवेल्युएट करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि एटलीस्ट वंस वो एग्जीक्यूट होता ही है. ओके एंड लास्ट इज द रिपीटेशन. द कंडीशन इवेल्युएटेड टू ट्रू, द लूप रिपीट्स द कोड ब्लॉक इज evaluated again. If the loop condition evaluates to false, the loop terminates. अगर हमारा कंडीशन ट्रू निकला वो एग्जीक्यूट होता रहेगा एंड जैसे ही हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा वो लूप के बाहर आ जाएगा. ओके अब इसका हम सिंटैक्स देखते हैं. एंड देन स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड एंड देन इसका इंडेंट यहाँ पे क्लोज होगा एंड वाइल कंडीशन. तो इतना जितना भी इसके अंदर लिखेंगे ये हो जाएगा डू के स्टेटमेंट एंड कंडीशन लास्ट में चेक करेंगे. यानी यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट तो ऑलरेडी हो चुका होगा, कंडीशन यहाँ पे चेक होगा. अगर ये कंडीशन ट्रू निकल रहा है तो वापस लूप के अंदर जाएगा एंड सेम चीज होगा, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स निकलेगा हम लोग उस लूप के बाहर आ जाएंगे. ओके अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम. सो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल, सबसे बेसिक एग्जाम्पल मैंने लिया है डू वाइल के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए. पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, हमारा क्लास का नाम है एग्जाम्पल. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अक्स इंट काउंट. हमारे एक वेरिएबल है काउंट जिसकी वैल्यू को हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया है, तो काउंट की इनिशियल वैल्यू रहेगी 1. डू सिस्टम आउट प्रिंटलन काउंट, काउंट को ये वर्ड हम प्रिंट कर रहे हैं प्लस काउंट, दिस काउंट इज दिस वन. ओके ये वाला काउंट हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं एंड देन काउंट प्लस प्लस
एंड देन यहाँ पे इसका इंडेंटेशन यहाँ पे क्लोज हो गया, उसके बाद लिखा वाइल काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 5। अब देखते हैं इसका एक्चुअली में वर्किंग कैसा है। सबसे पहले डू लूप शुरू होगा, काउंट की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, ये याद रखना। काउंट काउंट तो यहाँ पे पहला प्रिंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा काउंट और यहाँ पे आ जाएगा 1। ये जस्ट प्रिंटिंग का काम है ना, बेसिक काउंट प्लस प्लस। अब काउंट के आगे हमने प्लस प्लस डाला तो क्या हो जाएगा, काउंट के जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें 1 प्लस हो जाएगा। अभी काउंट की वैल्यू है 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हमारा 2 है। एंड देन चेक करेगा कि 2 इज लेस देन 5। यस ट्रू है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो वापस 2 के अंदर जाएगा एंड वापस काउंट की वैल्यू प्रिंट करेगा। पहले काउंट की वैल्यू 1 थी, बट यहाँ पे इनिशियलाइज करने के बाद काउंट की वैल्यू हो गई है 2, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा काउंट 2 एंड देन 2 + 1 हो जाएगा 3 एंड वापस चेक करेंगे कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5। यस, अगेन द कंडीशन इज ट्रू। वापस जाएगा काउंट एंड 3 को प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे काउंट एंड 3 आ जाएगा। ऐसे ही चेक करेगा कि 3 इज लेस देन 5 है, अगेन ट्रू है, यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे बाद में 4 एंड देन लास्ट में प्रिंट करेंगे 5 एंड जैसे 6 आएगा यहाँ पे 5 + 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, नो फॉल्स, तो वो ये इसके एंड इसके बाहर आ जाएगा, हमारा कोड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये एक सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल था जस्ट वर्किंग एक्सप्लेन करने के लिए। इन दी एंड ऐसे क्वेश्चन तो ऑफकोर्स नहीं आते, बट कंसेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसका एक फ्लो चार्ट भी देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा कि इसका कंट्रोल फ्लो कैसा है। ये रहा हमारा फ्लो चार्ट का कंट्रोल फ्लो। तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट के बाद डू है, तो डू वाला स्टेटमेंट, और यहाँ पे सिस्टम और println काउंट और काउंट को प्लस कर रहे हैं एंड देन काउंट में 1 ऐड कर रहे हैं। शायद यहाँ पे क्लियर ना हो, बट यहाँ पे वो 2 लाइन है। एंड देन यहाँ पे कंडीशंस चेक करें कि लेस देन 5 है कि नहीं है। तो वो जैसे ही देखो मैं आपको बता रही थी कि 1 2 3 4 एंड 5 प्रिंट करेगा, जैसे ही 6 होगा वो फॉल्स हो जाएगा, तो इसके बाहर आ जाएगा एंड हमारा कोड खत्म हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। मैंने अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने सिंपल से एग्जांपल लिया है, अगेन प्रैक्टिस ही ये सब समझा देगा। एंड मैंने फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड जावा के बहुत सारे कंसेप्ट अपने चैनल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको चाहिए तो आप वहां से रिफर कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रखा है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं आराम से। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है या फिर कुछ भी है, आप कॉमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। If you found this video informative, please consider liking and subscribing the channel. Thank you.